नमस्कार आप सभी को स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। एसएससी जीडी 2026 में पूछे गए सवाल नहीं है। जो भी सवाल पूछा गया है इस साल मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। डोंट मिस, इसको जो मतलब क्या बोलते हैं, मिस मत कीजिए, नहीं तो इससे जो है आप ही का नुकसान होगा। अब वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, इसे एक बार जो पूरा देखिए और आपको बहुत फ़ायदा होगा, ये आप देख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अब तो मेरा क्वेश्चन है पहला, 320 गुना 320 प्लस में 180 गुना 180 प्लस में 2 इंटू 3 टू 20 इंटू 180। अब देखिए मतलब जो है मतलब आप लोग क्या बोलते हैं, देख जो सीधे आ गया होगा समझ में कि ये मेरा सीधे फार्मूला है। ये मान लेते हैं ए है, 320 मेरा क्या ए है, 180 बी है, ये मेरा क्या हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू बी। तो बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये जो आपको मतलब किसका फार्मूला है, ये आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है कि नहीं। तो बोले कितना हो जाएगा, ये आपको 320 ए है प्लस में 180 आपको बी हो गया, इसका होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बताइए, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये हमको आ जाएगा 500। तो 500 का स्क्वायर कितना होता है, 5 25। मेरा कौन सा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये क्या है, 22 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 22 इंटू 18 प्लस 18 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 22। और बोलिए ये भी क्या है, ये भी जो आपका मतलब सीधे फार्मूला है। अगर बात करें ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ये आपको होता है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी, ये होता है। तो बात करें ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो बोले क्या हो जाएगा आपको 22 प्लस में 18 प्लस में 30 का ये आपको हो जाएगा होल स्क्वायर। सबको जोड़िए, ये कितना होगा 40 30 कितना हो गया 70। तो 70 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको 4900, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक एक्स बराबर है 3 प्लस रूट 8 बटे में 3 माइनस रूट 8, वाई बराबर है 3 माइनस रूट 8 बटे में 3 प्लस रूट 8। तो मतलब ये बताइए मतलब ये जो वाई है इसी का उल्टा है, ये प्लस वाला आ गया नीचे में और ये आ गया ऊपर में। इसका मतलब जो मेरा वाई है वो मेरा क्या है, वो एक्स का उल्टा है कि ना, वो मेरा क्या है एक्स का उल्टा है। तो अगर बात करें यहाँ से ये बोलिए क्या है एक्स स्क्वायर प्लस में क्या है वाई का स्क्वायर, यानी कि इसका मतलब 1/x का ये आपको होल स्क्वायर हो गया ना। इसका क्या होता है फार्मूला, इसका होता है आपको एन स्क्वायर माइनस में 2 हो ना। तो क्या होता है इसका फार्मूला एन स्क्वायर माइनस में 2। इसका मतलब मेरा जो है क्या बोलते हैं आंसर मतलब वो होगा जिसमें जो है 2 जोड़ेंगे तो वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्या होगा जिसमें दो जोड़ेंगे तो वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो बोलिए मेरा इसमें से कौन सा हो जाएगा। देखिए इसमें जोड़ेंगे तो नहीं बनेगा, इसमें भी जोड़ेंगे तो ये होगा 1156 जो स्क्वायर नहीं है, मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर बात करें मेरा ई कितना 1154 है, अगर 2 जोड़ेंगे तो ये आपको हो जाएगा 1156, जो 34 का क्या है ये परफेक्ट स्क्वायर है। मेरा क्या होगा, मेरा जो इसका ऑप्शन नंबर सी ये मेरा आंसर हो गया और ये भी नहीं है। तो बस मतलब इसको जो करने में बस आपको इतना ही समय लगेगा, लेकिन अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर लीजिए। देखिए ये एक्स है, इसको निकालने के लिए हमें पहले जो है एक्स प्लस 1/x निकालना पड़ेगा। तो ये आपको एक्स हो गया, तो कितना होगा 3 प्लस रूट 8 में बटे 3 माइनस रूट 8 प्लस में क्या हो जाएगा 1/x यानी कि वाई। तो क्या होगा 3 माइनस रूट 8 बटे में 3 प्लस में रूट 8 हो जाएगा ना। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा ये आपको हो जाएगा ए इंटू बी हो जाएगा ना, यानी कि ए माइनस बी है और ये ए प्लस बी है। तो कितना हो गया आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 9 माइनस में 8 किन होगा। इसका करेंगे स्क्वायर कितना होगा 3 3 9, इसका करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ आपको हो जाएगा 3 प्लस, ये मेरा कट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपको 3 प्लस रूट 8 में स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 3 माइनस रूट 8 में ये आपको स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा। ये क्या है प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है 2 इंटू ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आपको 8 हो जाएगा ना। कितना आ गया 2 इंटू 3 तिया 9 प्लस 8 कितना आ गया, ये हमको आ गया 17। तो कितना हमको आ गया 34 आ गया ना, यानी कि x प्लस 1/x का मान हमें जो है 34 आ गया। तो बताइए एक्स स्क्वायर माइनस में 1/x प्लस में 1/x स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 34 का स्क्वायर माइनस में 2, इसका कितना होता है स्क्वायर, इसका होता है आपको 1156 माइनस में 2 करेंगे कितना हो जाएगा 1154, जो मेरा ऑप्शन नंबर सी है। तो लिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये बोल रहा है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट प्लस में 3 5 5 है और इसका जो हमको निकालना है सम। अब देखिए मतलब ये जो है अब आपको मतलब देख के लग रहा है कि ये मेरा ओड नंबर यानी कि ये विषम संख्या है ना। तो 1 से लेकर जो है 3 5 5 तक की विषम संख्याओं का योग है कि ना। अगर बात करें एन ओड नंबर का यानी कि एन जो है विषम संख्या का मेरा सम का फार्मूला क्या होता है, इसका जो योगफल इसका मेरा क्या होता है फार्मूला, ये आपको होता है एन स्क्वायर। क्या होता है, ये आपको होता है एन स्क्वायर। तो मतलब हमें दिक्कत क्या है, हमें जो है यहाँ से पहले हमें एन का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं हम एन का वैल्यू,
क्या करेंगे, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो 3 5 5 माइनस में 1, ठीक है। बटम में हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे किससे, जो इसके बीच में मेरा कॉमन डिफरेंस है, कितना है, 1 में 3 जगह तो 2 हो गया ना, फिर प्लस में हम लोग 1 क्या करेंगे, प्लस में हम लोग 1 कर देंगे, क्या करेंगे, तो क्या हुआ मेरा लास्ट टर्म यानी हमारे लास्ट माइनस में फर्स्ट टर्म बटन में कॉमन डिफरेंस प्लस में 1 करेंगे तो हमें जो है एन का वैल्यू निकल जाएगा। ये फार्मूला होता है एन बराबर, तो यहाँ निकाल लीजिए कितना हो गया 354 बटन में 2 प्लस में 1 हो गया ना, कितना हो जाएगा, काटेंगे तो 2 का 2 214 फिर 2 तो कितना 177 हो गया, प्लस में 1 करेंगे कितना हो गया आपको 178, ये आपको जो एन का वैल्यू आ गया। और आपको निकालना क्या है, एन स्क्वायर निकालना है ना, क्या निकालना है आपको, यानी कि आपको निकालना है 178 का होल स्क्वायर, ठीक है। लास्ट में क्या आएगा, कितना होता है 64, लास्ट में 4 आएगा, यहाँ 4 ना है खत्म, यहाँ 4 ना है खत्म। अब हम लोग फंस गए 2 ऑप्शन में। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग लगा लेते हैं यहाँ पे डिजिटल सम, क्या लगा लेते हैं, डिजिटल सम, ठीक है। 8 एक 9 खत्म, कितना हो गया 7 हो गया ना, तो 7 का कितना होगा स्क्वायर, कितना होगा 49, यानी कि 9 खत्म, तो मेरा कितना आ गया सम, यानी कि हमको जो है कितना आएगा इसका डिजिटल सम को हमको आएगा 4, कितना आएगा 4 आएगा। तो देखते हैं किसका 4 है, 8 एक 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, 4 इसका है, तो ये मेरा आंसर हो गया। आगे चेक करते हैं, तो 8 एक 9 खत्म, 8 4 12 3 15, यानी कि कितना इसका 6 आ गया, ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर क्या है 116 प्लस में 120 प्लस में 124 प्लस में 128 प्लस में टोटल आपको है 352, जिसका भी आपको सम निकालना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये मेरा क्या है, एक श्रृंखला है ना, यानी कि ये मेरा सीरीज है। बोलिए क्या होता है इसका फार्मूला, लगातार n तक की संख्या का सम का क्या होता है, एन एस बराबर क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, जो मेरा ए मेरा क्या है, ये मेरा फर्स्ट टर्म है और एल मेरा क्या है, वो मेरा लास्ट टर्म है कि ना। हमें जो है फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है, लेकिन हमको एन दिया हुआ नहीं है। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ से एन निकालते हैं, यानी कि एन किसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। यहाँ पे निकालने का क्या है फार्मूला, क्या करेंगे, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना, क्या करना, लास्ट टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, बटम आपको होता है कॉमन डिफरेंस, यानी कि इसके बीच में कितना का अंतर है। फिर क्या करेंगे, प्लस में 1, क्या करेंगे प्लस में 1, ये मेरा फार्मूला हो गया एन निकालने का, ये मेरा फार्मूला होगा आपको एन निकालने का। तो निकाल लीजिए एन बराबर कितना होगा, कितना मेरा लास्ट टर्म 352 माइनस में कितना फर्स्ट टर्म में कितना 116, बटन में कॉमन डिफरेंस कितना आपको हो गया, कितना का अंतर है, इसके बीच में जाएगा 16, कितना बचेगा 4 बचेगा, 4 फिर प्लस में 1 करेंगे, कितना आएगा आपको माइनस करके 12 में 6 गया तो 6, 4 में से जाएगा तो 3, 3 से गया तो 2, बटन में 4 फिर प्लस में 1 काटिए, 4 कितना हो जाएगा 4 5 20, फिर 4 9 36, तो 59 प्लस 1 कितना ये आपका आ गया 60, कितना आ गया आपको 60 आ गया। बस यहाँ से निकाल लीजिए सम, तो कितना होता है 60/2 हो जाएगा, n/2 इंटू ए प्लस एल, ए मेरा क्या है 116, एल मेरा क्या है लास्ट मेरा क्या है 352, बस हो गया। 2 से काटेंगे कितना, में चला गया 30 मर्द में, तो 30 गुना कितना हो जाएगा आपको 6 2 8, 5 1 6, फिर 3 1 4, गुना कीजिए तो 0 आएगा, फिर कितना होगा 8 2 4 हासिल 2, 18 2 20 के 0 हासिल 2, 12 2 14, तो 1040 जो ऑप्शन नंबर जो है ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला मेरा क्या है 53 प्लस 55 प्लस 57 प्लस टोटल कितना है 289 तक हमें सम निकालना है। तो यहाँ भी पहले हमको कौन सी निकालना पड़ेगा, एन निकालना पड़ेगा ना, क्या निकालना पड़ेगा हमें एन, क्योंकि क्या होता है फार्मूला सम का n/2 इंटू ए प्लस एल, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। अब देखिए एन निकालने का मैंने आपको सिखा दिया पहले, क्या होता है मेरा एन निकालने का फार्मूला, लास्ट टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म बटन में कॉमन डिफरेंस प्लस में 1, ठीक है। मेरा कितना है लास्ट टर्म 289 है, माइनस में क्या होता है फर्स्ट टर्म कितना आपको 53 है, कितना का यहाँ पर डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है, फिर क्या होगा प्लस में 1, तो इसको सॉल्व कीजिए कितना आएगा आपको माइनस करके, 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा 6 बचेगा, 8 में से 3 गया तो 8 में से 5 गया तो आपको 3 बचेगा, फिर यहाँ पे 2 बटन में 2 आ गया, फिर प्लस में 1 काटिए, 2 से काटेंगे 2 का 2, फिर 2 का 2, फिर 2 16, कितना आएगा आपको 118 प्लस 1 आपको 119, कितना आ जाएगा आपको 119 आ जाएगा। बस यहाँ पे मान रखिए, तो कितना आ गया आपको 119 बटन में 2 इंटू ए मेरा कितना है वो आपको है 53 प्लस में कितना हो गया 289, ये आपको लास्ट टर्म है, तो कितना आ जाएगा ये आपका हो जाएगा 119 बटन में 2 इंटू कितना हो जाएगा आपको 9 3 12 के 2 हासिल 1 हो गया आपको, 8 5 13 14 4 हासिल 1 हो गया, फिर 2 का 2 1 3 काटिए, 2 से काटेंगे 17 फिर 1, तो कितना आपको आ गया 119 इंटू 171, लास्ट में आपको क्या आएगा 9, तो यहाँ पे न 9 यहाँ पे भी नहीं 9 9 यहाँ पे है और 9 यहाँ पे है, तो हम लोग यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे अब लगा लेते हैं डिजिटल सम। देखिए 9 खत्म कितना है आपको 2 हो गया, गुना में 7 1 8 9 9 खत्म, यानी कि अगर मान लीजिए कितना हमको 9 आ गया ना,
कितना होगा 9 तो 18 यानी कितना 8 9 कितना हमको आ गया कितना हमको आ गया डिजिटल सम इसका 9 आ गया, यानी कि मेरा ऑप्शन वो होगा जिसका सम कितना हो 9 हो। देखिए 9 खत्म, 4 2 6 2 8 ये नहीं है तो मेरा जो बच गया ये मेरा आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं 9 4 3 7 2 9 हो गया ना। इसका हमको कितना सम आ गया, डिजिटल सम हमको 9 आ गया, तो ऑप्शन में बी मेरा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला मेरा क्या है 1 का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस में 3 का क्यूब, फिर प्लस में क्या है 25 का क्यूब। अगर बात करें 1 का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस में 3 का क्यूब प्लस में 4 का क्यूब, ये मेरा जाएगा मानिए n तक, n का क्यूब। इसका मेरा क्या होता है फार्मूला, ये आपको होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल क्यूब। क्या होता है फार्मूला, फिर होल स्क्वायर। क्या होता है होल स्क्वायर, क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो बस यहाँ पे मतलब आप जो है आप लोग मतलब मान रखिए मेरा n कितना है यहाँ पे, ये क्या है 1 से लेकर है 25 तक, n मेरा कितना है 25 है ना, n कितना आपको 25 है, तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 25 प्लस 1 कितना आ जाएगा आपको, हो जाएगा 26, फिर बट्टा में 2 का होल स्क्वायर, 2 से काटेंगे 13, तो कितना आ गया आपको 25 इंटू 13 का, ये आपको हो गया होल स्क्वायर आ गया ना। तो यहाँ देखिए 5 दिया 15 स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में कितना 5 आएगा, जो यहाँ नहीं 0 है खत्म, यहाँ 0 है खत्म, यहाँ 6 है खत्म, मेरा बच गया ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर लास्ट में 5 है, यहाँ हमारे इकाई पे 5 है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेरा क्या बोल रहा है 11 का स्क्वायर प्लस में 11 क्यूब प्लस में 12 क्यूब प्लस में 13 का क्यूब, फिर यहाँ से कहाँ तक है ये प्लस में 40 का क्यूब तक है। अगर बात करें क्या बोलते हैं इसको निकालने के लिए हमें जो है क्या करना पड़ेगा, अगर मैं आपको बोलूँ 1 से लेकर के 1 का क्यूब से लेकर के अगर n का क्यूब में से अगर माइनस कर सॉरी n मेरा क्या 40 है ना, अगर 1 का क्यूब से लेकर के 40 का क्यूब में से अगर आप 1 से लेकर के 10 तक का नंबर को अगर आप माइनस कर देंगे तो आपको जो है 11 से लेकर 40 का नंबर निकल जाएगा ना। देखिए ये आपको है ये कहाँ से कहाँ तक है, ये आपको है 1 से लेकर 40 तक, इसमें से अगर आप माइनस कर देंगे 1 से लेकर 10 तक तो मेरा क्या बचेगा, तो मेरा बचेगा 11 से लेकर कहाँ तक 40 तक। तो वही करते हैं, इसका मेरा क्या होता है फार्मूला n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये मेरा n कितना है 40 है, तो कितना होगा 40 इंटू 40 प्लस 1 यानी कि 41/2 इसका होल स्क्वायर। फिर क्या होगा माइनस में आपको यहाँ मेरा 1 है, n कितना है 10 है, तो कितना होगा 10 इंटू n प्लस 1 यानी कि 11/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। 2 से काटेंगे 20, तो कितना आ गया ये आपको आ गया 2, फिर 4 कितना आ गया आपको 2 4 2 8 फिर 0 यानी 820 का स्क्वायर माइनस में आ गया 2 से काटे 5, कितना आ गया आपको 55 का स्क्वायर। तो मेरा लास्ट में कितना आएगा इकाई पे 0 में से 5 जाएगा तो 5 आएगा, 5 यहाँ पे है, यहाँ नहीं खत्म, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब तो हम लोग फंस गए, तो यहाँ पे हम लोग जो है क्या लगा लेंगे डिजिटल सम लगा लेंगे। अगर बात करें कितना ये 8 तो कितना हो गया 10 हो गया यानी कि 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 आएगा, माइनस में ये आपको 5 5 कितना आ गया आपको 10 हो गया ना। कितना आपको 5 5 10 यानी कि 1 हो गया, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 आएगा, यानी 1 में से जाएगा तो कितना बचेगा 0। तो अगर बात करें बोले इसका कितना आपको आ जाएगा डिजिटल सम कितना आ जाएगा, जीरो का क्या होता है मतलब, जीरो का मतलब क्या होता है 9, क्या होता है इसका मतलब क्या होता है 9 होता है। चलिए चेक करते हैं, देखिए कितना हुआ 9 खत्म हो गया, 7 3 10 10 5 15 15 6 21 फिर 21 6 कितना हो जाएगा आपको 27, कितना आ जाएगा 27 यानी कि 7 2 9, इसका आपको 9 आ गया। तो ये वाला आपका आंसर हो सकता है। चलिए आगे चेक करते हैं, देखिए 9 खत्म, 7 3 10 17 17 5 22 22 6 कितना होता है 28 यानी कि 28 8 2 10 कितना इसका आपको एक आ गया, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। फिर यहाँ देखिए 7 3 10 8 18 यानी कि 9 हो गया खत्म, बस 6 6 12 5 कितना हो गया आपको 17 यानी कि 7 1 8, इसका 8 हो गया, ये वाला ऑप्शन खत्म। हमारा कौन हो जाएगा इसका आंसर, आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बनाते हैं, देखिए 1 का स्क्वायर जो 2 का स्क्वायर जो 3 का स्क्वायर से लेकर के हमको निकालना 60 का स्क्वायर तक। देखिए मतलब मैं आपको यहाँ पे कुछ लिखा रहा हूँ फार्मूला, उसे आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अगर बात करें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस मानिए कि ये आपको है n तक, कहाँ तक है n तक, इसको हम क्या बोलते हैं लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का, यानी कि लगातार n तक की नेचुरल संख्याओं का जो है सम का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको होता है n इंटू n प्लस 1/2 ये होता है। अगर बात करें तो 1 का स्क्वायर जो 2 का स्क्वायर जो 3 का स्क्वायर से लेकर के n का स्क्वायर तक आपको क्या होता है फार्मूला, ये आपको होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में यानी बटे में 6, ये आपको फार्मूला हो गया लगातार n तक के संख्याओं का स्क्वायर का सम। ठीक है, अगर बात करें 1 का क्यूब जोड़ 2 का क्यूब जोड़ 3 का क्यूब से लेकर के मान हमको निकालना है n तक का क्यूब का, यानी कि लगातार n तक की संख्याओं का क्यूब का सम का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको होता है n इंटू
n+1 बटे में 2 का होल स्क्वायर। लेकिन हमें निकालना क्या है, यहाँ पर हमें निकालना स्क्वायर बनाने की। हम यहाँ पे मतलब कौन सा लगाएंगे फार्मूला, ये वाला। बोले तो बताइए यहाँ पर आपको n कितना है, 60 है ना, तो क्या हो जाएगा आपको 60 इंटू 60+1 यानी कि 61 इंटू क्या हो जाएगा 2n+1 कितना होगा 2 गुना 60 प्लस में 1 कितना आपको हो जाएगा 121 हो जाएगा। यानी कि 121 बटे में कितना होता है 6 से काटेंगे 10, तो हमको कितना आएगा लास्ट में आपको 0 आएगा। 0 आपको सब जगह है कि नहीं। अब देखिए यहाँ हमारा संख्या ये हमारा क्या है, ये हमारा संख्या है जो 11 से कटेगा ना। ये किससे करता है, ये आपको 11 से करता है। चलिए हम लोग चेक करते हैं 11 से कटने वाला जो संख्या होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो 8 7 15 में से 5 3 8, 15 में 60 जगह कितना बचेगा, आपको बचेगा 7। तो ये 11 से नहीं कटेगा, खत्म। ठीक है, कितना हुआ 7 7 10 14, फिर 9 3 12, 14 में से 12 जगह तो कितना 2 बचेगा, ये भी आपको 11 से नहीं कटेगा। फिर देखिए कितना हुआ 7 9 16, 16 में से 3 1 4 जगह कितना बचेगा 12, ये 11 से नहीं कटेगा, खत्म। ठीक है, 8 7 15 हो गया, कितना 8 7 15 हो गया, 15 जो 0 कितना 15 हो गया 15, फिर कितनी आपको 3 1 4 हो गया ना, 15 में से 4 जगह तो 11, ये 11 से कटने वाला है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इनका ऑप्शन नंबर डी आपको क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। मैं जो है आप लोगों का 1 मिनट भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, सीधा क्वेश्चन को पढ़ता हूँ और आपको उसका जो है सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग मतलब जो है सपोर्ट बनाए रखिएगा और वीडियो को जितना हो सके उतना पसंद कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला मेरा क्वेश्चन है आपको 10, यहाँ ये आपको निकालना 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर से लेकर के आपको निकालना 50 के स्क्वायर का सम। तो देखिए मतलब इसको जो मतलब इसको हम लोग ऐसे निकाल नहीं सकते हैं। पहले हमको निकालना पड़ेगा 1 से लेकर 50 तक में से हम लोग क्या करेंगे 1 से लेकर 20 तक को अगर माइनस कर देंगे तो हमें मतलब क्या बचेगा, हमें बचेगा 1 से लेकर के 50 तक का स्क्वायर का सम बचेगा ना। अगर बात करें मानी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर से लेकर के अगर आप 50 के स्क्वायर तक में से अगर आप 1 का स्क्वायर जो 2 का स्क्वायर से लेकर के अगर आप 20 तक के स्क्वायर को अगर आप माइनस करते हैं तो आपको मतलब क्या बचेगा, आपको बचेगा ना 1 से लेकर के क्या बचेगा आपको 50 तक का सम बचेगा। तो वही करते हैं हम लोग। इसका क्या होता है फार्मूला n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बटा 6 होता है। एक बात हमारा n कितना है 50 है, कितना हो जाएगा 50 इंटू 50 प्लस 1 कितना होगा 51 इंटू क्या होता है 2n प्लस में 1 कितना हो, दोनों प्लस कितना आपको 100 हो गया, फिर 100 प्लस 1 कितना हो गया आपको 101 हो गया, बटन में 6, बटन में क्या होता है 6। इसमें से कौन सी करना है, इसमें से हमको करना है माइनस 1 का स्क्वायर से लेकर के 20 का स्क्वायर। ये हमारा n 20 है तो क्या होगा 20 इंटू फिर क्या होगा n+1 यानी कि 21, फिर क्या होता है इंटू 2n प्लस में 1, यहाँ पर n कितना है 20 है, कितना होगा 2 गुना 20 कितना होगा 40, फिर प्लस 1 कितना आपको ये आपको हो जाएगा 41, फिर बटन में आपको हो गया 6 हो गया ना। तो अब मतलब इसे जो है सॉल्व कीजिए। अगर मानिए काटते हैं तो देखिए 2 से काटेंगे 25, फिर 2 से काटेंगे हम लोग 3 से काटेंगे ये 17 मर्द में ख़त्म हो गया ना। अब यहाँ पे काटेंगे 2 से काटेंगे 10, फिर 2 से काटेंगे 3 से काटे 7 हो गया ना। अगर बात करें यहाँ हमारा क्या होगा इकाई 5 से 35 होगा, 35 गुना 1 यानी कि 5 यहाँ हमारा इकाई आ गया, माइनस में यहाँ मेरा इकाई आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्या आएगा 0 आ जाएगा। यानी कि हमको जो इकाई पे क्या आएगा 5 आएगा, 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे, यहाँ नहीं है ख़त्म, यहाँ 0 है नहीं है ख़त्म। अब देखिए यहाँ पे हम लोग फंस गए 2 ऑप्शन में, तो हम लोग मतलब अब क्या करेंगे, तो हम लोग का मतलब बेस्ट चीज़ क्या है, यहाँ पे हम लोग लगाते हैं डिजिटल सम। क्या लगाएंगे अब डिजिटल सम। यहाँ देखिए कितना 25 यानी कि 5 2 7 हो गया, 7 गुना में यह क्या है 7 1 8 है, कितना हो गया आपको 7 गुना में 8 कितना हो गया 56 हो गया, 56 यानी कि 6 5 11 1 हो गया ना, सॉरी 6 5 11 कितना हो गया आपको 2 हो गया, फिर 2 गुना 2 कितना हो गया आपको ये आपको 4 हो गया ना। तो बोले कितना हो गया देखिए 5 2 7 हो गया ना। तो यहाँ पर आपको मतलब अच्छे से मतलब बता दूँ कि 5 2 7 हो गया, 7 गुना में ये आपको 7 1 8 हो गया, गुना में 1 1 2 कितना 1 1 2 हो गया। ठीक है, घटों में फिर यहाँ कितना है 1 0 कितना ये आपको 1 हो गया, गुना में ये 7 हो गया, गुना में 4 1 5 हो गया। अगर बात करिए यहाँ कितना हो जाएगा 8 56 हो गया ना, 56 का मतलब 6 5 11 11 का मतलब 1 1 2 हो गया ना, तो 2 गुना 2 हो गया, ये माइनस में ये कितना हो जाएगा 7 मतलब 35 यानी कि 35 यानी कितना 5 3 8 हो गया ना। बात करें 4 माइनस में 8 आपको कितना बचेगा माइनस में 4। अब देखिए यहाँ मेरा कितना आ गया सम, कितना हमको आ गया माइनस में 4, लेकिन हमें निकालना है प्लस में, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें 9 जोड़ देंगे। क्या करेंगे हम लोग इसमें 9 को जोड़ देंगे तो कितना होगा माइनस में 4 प्लस में 9 करेंगे कितना हमको आ जाएगा प्लस में 5 आ जाएगा। तो मेरा वो ऑप्शन होगा जिसका सम कितना आ जाए 5 आ जाए। देखिए 5 5 4 9 खत्म, 5 1 6 1 7, इसका तो 7 आ गया, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो मेरा बच गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसको चेक करते हैं, तो 5 4 9 खत्म, इसका 5 5 आ गया ना, तो मेरा ऑप्शन नंबर 20 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बनाते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको हो गया बोर्ड मास का
सरलीकरण का ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन हो गया बच्चा वाला, आगे कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपको ए हो गया, ये आपको बी हो गया ना। तो ये बोलिए क्या है, ये आपको है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब देखिए मतलब ये मेरा क्या है, ये आपको है 2 इंटू ए इंटू बी। नहीं तो आप क्या बोलते हैं, करके देख लीजिए। देखिए ये आपको ये हो गया ना, मानते हैं 4 है, कितना होगा 4 गुना 3 12 हो गया, 24 हो गया। ये उससे 24 से मेरा अधिक आएगा जो यहाँ पर दिया गया है दिया गया। इसका मतलब ये मेरा क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, जो क्या होता है ए स्क्वायर यहाँ पे है प्लस में बी स्क्वायर प्लस में होता है 2ab। और ये जो ये मेरा किसका वैल्यू है, ये आपको 2 इंटू 4.25 इंटू 3.75 का वैल्यू ये आपको यहाँ पे दिया गया है। तो बस यहाँ पे रखिए मान, ये मेरा कितना है 4.25 प्लस में बी कितना आपको 3.75, इसका क्या होगा सम का स्क्वायर कितना हो जाएगा। ठीक है 5 5 10 10 हो गया, 7 दूनी 1 10 के 0 हासिल 1 4 3 7 1 8, यानी 8 का स्क्वायर कितना आपको हो जाएगा 64। ऑप्शन नंबर ये आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो गया। और चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला मेरा क्वेश्चन क्या है, आपको क्या 4.2 का स्क्वायर इंटू 4.2, यानी कि ये मेरा क्या हो गया ए क्यू हो गया ना। ये आपको ए क्यू हो गया है ना, ए का स्क्वायर इंटू ए कितना होगा आपको ए क्यू हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या है बी क्यू, यहाँ पर आपको क्या है बी क्यू है। और यहाँ पे क्या है 3 इंटू ए इंटू बी प्लस में क्या माइनस में क्या 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू बी इंटू ए का स्क्वायर है। अगर बात करें देखिए बोलिए इसका फॉर्मूला आपको क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला आपको मैं लिख रहा हूँ, क्या होता है ए क्यू माइनस में बी क्यू, फिर क्या होता है माइनस में 3ab इंटू ए माइनस बी। इसको आप लोग रख लीजिए, ये आपको होता है फार्मूला किसका ए क्यू माइनस में बी क्यू का। अगर हम लोग इसे तोड़ेंगे तो क्या होगा, ए क्यू माइनस में बी क्यू तो है ही, बोले फिर क्या हो जाएगा माइनस में 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए, तो कितना होगा 3a स्क्वायर बी हो जाएगा माइनस में 3a स्क्वायर बी। फिर क्या होगा आपको प्लस माइनस माइनस क्या होगा प्लस में 3ab, यहाँ भी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। वही ना क्या बोलता है आपको, मतलब यहाँ पर दिया गया है ना, आपको दिया गया माइनस में 3 क्या माइनस में क्या 3a स्क्वायर बी प्लस में 3a बी स्क्वायर। अब बोलिए क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यू। ये कितना आपको 4.2 है, माइनस में कितना हो जाएगा बी कितना आपको 0.2, क्या होगा 4.2 माइनस में 0.2 का होल स्क्वायर, बोले सॉरी क्या होगा होल क्यू, क्या होगा ये होल क्यू। कितना ये कितना बच जाएगा आपको बच जाएगा 4, तो 4 का क्यू यानी कि कितना आपको इसका आंसर हो जाएगा 64। कितना हो जाएगा 64, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपको क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए भाई लोग क्या बोलते हैं, कॉपी जो है पूरा भीग चुका है पसीना से, फिर भी जो है मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर मैं इसे डालूंगा। तो प्लीज़ इसे मतलब क्या बोलते हैं सपोर्ट कीजिएगा, देखिएगा इतना मेहनत कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ सपोर्ट तो मिलना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ देखिए जो संख्या यहाँ वही यहाँ पे, जो यहाँ पे वही यहाँ पे, जो यहाँ पे वही यहाँ पे, तो इसका क्या बोलते हैं, इसका जो है सिंपल, तो मैंने क्या बोला इसका जो है आपको सिंपल एक ट्रिक है वो आप देख लीजिए। देखिए क्या बोलते हैं ये जो है 4.1 वो क्या है यहाँ पे क्या 0.441 इसी का 10 गुना है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने लिखा 0.41, अगर मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बोले कितना हो जाएगा, जीरो यहाँ हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो हो जाएगा, 1 जीरो से 0 खत्म, यहाँ तो यहाँ 1 जीरो है, तो फिर यहाँ पे हम लोग एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, कितना आपको 4.1 हो गया ना, कितना हो गया आपको ये 4.1 हो गया। इसका मतलब क्या किया ये मतलब क्या बोलते हैं इसमें जो है ये गुना किया 10 से, किया कि नहीं किया, यानी कि इसका जो है 10 गुना यहाँ पे, इसका भी 10 गुना यहाँ पे है और इसका भी 10 गुना कहाँ पे है, यहाँ पे है कि नहीं। तो बोले इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये मतलब क्या किया मेरा 10 गुना किया ना, या फिर क्या किया उसको स्क्वायर, फिर क्या किया उसको स्क्वायर कर दिया, बस आपको जो है इतना ही करना है। बोले कितना हो जाएगा इसका आंसर, रूट में से यानी कितना हो जाएगा 10। ये आपको ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो गया। इसका मतलब ये ट्रिक है, इसे आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको जो है कुछ लिखा रहा हूँ फार्मूला, उससे आप लोग हमेशा याद रखिएगा। देखिए ए प्लस बी का हो क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर यहाँ आपको प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या होता है फार्मूला, यहाँ भी ए है यहाँ भी ए, मतलब सेम संख्या यहाँ पे होगा, सेम बी भी यहाँ पे होगा। इसका आपको होता है 2 इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। क्या होता है इसका फार्मूला 2 इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। इसे आप लोग जो है मतलब हमेशा याद रखिएगा, मतलब ये जो आपको बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एक आपको ये हो गया, एक मेरा क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस हो तो यहाँ हो जाएगा माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका क्या होता है आपको फार्मूला, इसका आपको होता है 4ab। क्या होता है इसका फार्मूला 4ab। तो ये जो है दोनों फार्मूला आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अगर यहाँ प्लस है तो 2 इंटू ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो ये आपको हो जाएगा 4 इंटू ए इंटू बी।
चलिए हम लोग जो बनाते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए, ये मेरा क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, ये क्या है, ए है, और ये क्या है, बी है। इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया, ये आपको हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको फिर माइनस में क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बताइए मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, 4 इंटू ए इंटू बी हो जाएगा ना। यानी कि 4 इंटू मेरा ए कितना है 380, बी कितना है आपको 120। ये आपको हो जाएगा आंसर। लेकिन देखिए यहाँ पर जो है ऐसा कोई आंसर हमें दिया गया नहीं है। यहाँ देखिए आपको दिया गया 760। इसका मतलब ये इसका दोगुना है कि नहीं है ना, इसका दोगुना। तो चलिए इसे हम लोग तोड़ते हैं। ये मेरा क्या 4 है, इसको लिखेंगे ना हम लोग 2 गुना 2, फिर गुना में कितना है 380, फिर गुना में आपको 120। देखिए इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई का कितना, ये आपको हो जाएगा 760। फिर मल्टीप्लाई में यहाँ मेरा 2 बच गया, यहाँ मेरा बच गया 120। कितना आ जाएगा ये आपको गुना करने के बाद, ये आपको जगह 240। कितना आ जाएगा 240, जो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका होगा करेक्ट आंसर। तो ये बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी जो है मेरा सेम लॉजिक है, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर। इसका क्या होता है फार्मूला, इसका आपको होता है 4 इंटू ए इंटू बी। यानी क्या होगा, 4 ए मेरा क्या है 5, बी कितना आपको रूट में 3, ये हो गया। और फिर आगे में क्या आपको क्या है, आगे में आपको है माइनस में 4√3। तो इसको आगे लिख दीजिए माइनस में 4√3। बोले कितना हो जाएगा आपको, ये आपको होगा 5 के 20, तो 20√3 माइनस में 4√3 कितना आपको आ जाएगा, ये आपको हो जाएगा 16√3। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपको इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए इतना को क्या बोलते हैं, जो हमें सॉल्व करके हम लोगों ने क्या लिखा है, 4 इंटू ए इंटू बी। और ये मेरा एक्स्ट्रा है, तो हम लोग इसको एक्स्ट्रा यहाँ पर लिख दिए, बस इसको सॉल्व कर दिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए ए है, ये बी है, ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का स्क्वायर। इसका क्या होता है फॉर्मूला, मैंने आपको यहाँ पर लिखा है, क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर। तो क्या होता है इसका 2 इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस होगा तो ये होगा, अगर होगा माइनस तब क्या होगा 4 इंटू ए इंटू बी होगा ना। अब बोले यहाँ मेरा ए क्या है, रूट में 14 है, बी क्या है मेरा रूट में 4 है। बोले कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पे क्या ए स्क्वायर यानी कि रूट में 11 का स्क्वायर। बोले कितना होगा, रूट में अगर 11 का स्क्वायर करेंगे कितना, ये आपको 11 हो जाएगा ना। तो 11 हो गया प्लस में, फिर मेरा क्या है बी का स्क्वायर यानी कि रूट में 4 का स्क्वायर। तो रूट में 4 का बोले इसका कितना, ये आपको 4 ही हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा 4। बटन आपको क्या है, बटन आपको है 10√15। बटन कितना आपको 10√15। तो कितना हो जाएगा, ये आपको 2 गुना 11 4 कितना 15 हो गया। बटन में आपको 10√15, 2 से काटेंगे 5 मर्द में खत्म, 5 से काटेंगे 3 मर्द में खत्म। तो कितना आपको आ गया, ये आपको हो गया 3/√15। कितना आ गया आपको 3/√15। जो यहाँ पर जो आपको मतलब ऑप्शन दिया गया नहीं, ऑप्शन नहीं दिया गया। तब हम क्या करेंगे, √15 से जो ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। ठीक है, कर देंगे ना। बोले ये कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 3 गुना रूट में 15, बटन में आपको हो जाएगा 15। तो 3 से काटेंगे 5 मर्द में खत्म। कितना आ गया रूट में 15 बटन में 5। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आपको हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिए, यहाँ भी सेम है, ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का स्क्वायर। बोले कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर हो जाएगा ना। बटन में ये क्या है, ये भी है, ये आपको क्या है, ए गुना कितना होगा ए स्क्वायर। फिर प्लस में आपको क्या है बी गुना बी कितना होगा बी स्क्वायर। तो बटन में आपको क्या है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ये कट गया तो मेरा क्या बच गया 2। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ मेरे क्या ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस में ए माइनस बी का स्क्वायर। बोले इसका क्या होता है फार्मूला, ए प्लस में बी का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको होता है 4 इंटू ए इंटू बी। बोले क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 4 इंटू ए इंटू बी। और नीचे में क्या है ए गुना में बी है ना, नीचे में ये ए है और ये बी है। तो क्या नीचे में आपको ए गुना बी है यानी कि ए बी है, तो ए बी खत्म हो गया। तो क्या बचा आपको 4। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये क्या है 4 इंटू ए इंटू बी है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। चलिए मानते हैं मेरा क्या ए है, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए इंटू बी है ना। तो इसका जो है इसका में सीधे होता है फार्मूला, उसे आप लोग रखिएगा याद। लेकिन मैं इसे प्रूफ कर रहा हूँ। बोलिए इसका मेरा क्या हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो ये क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपको क्या हो जाएगा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए बी हो जाएगा ना। फिर यहाँ पर क्या आपको माइनस में 4 ए बी। बोले कितना, ये आपको हो जाएगा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस में 2 ए बी। तो ये बोलिए किसका फार्मूला है, ये आपको ए माइनस बी का होल किसका ये आपको फार्मूला, ये आपको फार्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बोलिए इसका आपको मतलब सीधे क्या आ गया फार्मूला, अगर बोले ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 4 ए बी। इसका जो है क्या होता है फार्मूला, इसका आपको होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। ये होता है, इसको मैंने यहाँ पे जो है प्रूफ किया। अब ए मेरा कितना है 7.75, बी कितना है 2.75। बोले क्या हो जाएगा 7.75 माइनस में 2.75, ये मेरा ए माइनस बी हो गया इसका होल स्क्वायर।
इसको करेंगे माइनस तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5, यानी 5 का स्क्वायर कितना 25। ऑप्शन नंबर सी इसका हो गया आपको करेक्ट आंसर। हो गया ना, क्या ऑप्शन सी आपको इसका हो गया करेक्ट आंसर। चलिए अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिए, यहाँ भी मेरा वैसा ही है। इसका ये आपको हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। चलिए इसको भी आपको मतलब याद रखना है। यहाँ पर क्या आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, प्लस में आपको 4 × a × b है। यहाँ क्या आपको यहाँ पर है ए माइनस बी, ये इसको ए मान लिया और इसको हम लोग बी मान लिए, तो माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, प्लस में आपको क्या होगा 4 × a × b। चलिए इसे भी हम लोग प्रूफ करते हैं। बोलिए ए माइनस बी का जो क्या होता है फार्मूला होल स्क्वायर का, ये आपको होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में आपको होता है 2 × a b। फिर क्या होगा आपको प्लस में 4ab हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपको ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, फिर इसको करेंगे माइनस प्लस तो क्या होगा आपको हो जाएगा प्लस में 2ab। और ये मेरा किसका फार्मूला है, ये आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। यहाँ पर आपको होगा ना प्लस में 2ab, ये देखिए ये -2 + 4 कितना आएगा +2 आ जाएगा। तो ये आपको किसका फार्मूला हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। अगर बात करें तो ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस में 4ab का क्या होता है फार्मूला, ये आपको होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये उसका सीधे फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा ए कितना है 12.35 प्लस में क्या होगा बी कितना आपको 7.65, इसका आपको करना है होल स्क्वायर। इसको आप लोग जोड़ेंगे कितना आएगा, जोड़कर आपको आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20 का अगर करेंगे स्क्वायर तो कितना आ जाएगा आपको 400 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 400। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका मेरा होगा करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अब हम लोग जो है मतलब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और क्या बोलते हैं इससे आगे जो है हम लोग मतलब सॉल्व करेंगे इसी का नेक्स्ट वीडियो में, यानी फिर क्या बोलते हैं मतलब आएगा। देखिए ये आपको हो गया सिंप्लीफिकेशन का पार्ट नंबर 1। इसके बाद आपका आ जाएगा इसका पार्ट 2, ठीक है। तो मतलब आप जो मतलब इससे आगे वाला क्वेश्चन उसमें देख लीजिएगा, क्योंकि मतलब यहाँ देखिए क्या बोलते हैं मतलब यहाँ जो है बहुत गर्मी है, पूरा मतलब देखिए मतलब पूरा जो कॉपी से पूरा भीग रहा है, पसीना पसीना हो चुका हूँ, मतलब इतना आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। प्लीज़ तो आपका भी क्या बोलते हैं ड्यूटी बनता है कि आप भी हम लोगों का सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसे बहुत पसंद कीजिए, आगे भेजिए, शेयर कीजिए, और जो चैनल है उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि वीडियो जो है बहुत सारे लोगों तक, बहुत सारे बच्चों तक पहुंच सके, और वो लोग जो है इसका फ़ायदा उठा सके, इसको देख सके। चलिए थैंक यू, मैं इसको यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको नेक्स्ट वाले वीडियो में। धन्यवाद।